कॉरिडोर तो यही तो सबसे बड़ा कष्ट है कि सरकार अपने आप को सनातन के साथ में कहती है कि हम सनातनी हैं और सनातनियों की सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन जो देखने में आ रहा है और जो हम महसूस कर रहे हैं ये सनातन के सबसे विरोधी सरकार है। ये सनातन की आड़ में हम लोगों का दुरुपयोग करके ये सब हमारी जो भी मंदिर हैं उनका अधिग्रहण करना चाहती है। की आड़ में ये हमारे मंदिरों पे अपना अधिग्रहण करना चाहते हैं, हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बिहारी जी न्याय ट्रस्ट जो उन्होंने बनाया है, बात किसी की आस्था की भी है, किसी के अधिकारों की भी है, किसी संस्कारों की भी है। तो इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से सरकार कर रही है। ये एक तरह से अधिकारों का हनन है और ये रुकना चाहिए। यतेंद्र तिवारी। इस समय ब्रज के वृंदावन में बिहारी जी के और ट्रस्ट को लेकर के प्रकरण चला हुआ है। विरोध वहाँ के सेवायतों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वृंदावन के सेवायतों, बिहारी जी के सेवायतों के अलावा ब्रजमंडल के तमाम जो धार्मिक स्थान हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ नंद बाबा मंदिर नंदगांव के ये सभी सेवायत बैठे हुए हैं और यहाँ आप ये बोर्ड देख रहे हैं, वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर और अधिग्रहण का हम भरसक विरोध करते हैं। इस तरह का बोर्ड लगा करके ये यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनका विरोध का कारण क्या है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? ताराचंद गोस्वामी। ये आप जो मीटिंग कर रहे हैं आज नंदगांव में, क्या मामला है? ये जो वृंदावन में कॉरिडोर का जो सरकार निर्माण करा रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि कॉरिडोर के आड़ में ये हमारे मंदिरों पे अपना अधिग्रहण करना चाहते हैं, हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बिहारी जी न्याय ट्रस्ट जो उन्होंने बनाया है, इसमें गोस्वामी समाज के 2 व्यक्ति लेकर के सारे व्यक्ति, बाहरी व्यक्तियों को उन्होंने न्यास में सम्मिलित किया है। ये हमारी परंपराएं हैं। हमारे वंशजों ने ठाकुर जी की आराधना करके इनका प्राकट किया है। सेवात करने का अधिकार गोस्वामी समाज को है, जिनका ये कॉरिडोर की आड़ में अपना सरकारी आधिपत्य जमाना चाहते हैं, मंदिरों को हम लोगों से लेना चाहते हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी धार्मिक जो परंपराएं हैं, ये सनातनी हैं, तो सनातनियों के हिसाब से सरकार को गोस्वामी समाज को ही इसका अधिकार देना चाहिए। उनके ट्रस्ट उनके पास रहने चाहिए। अगर भीड़ बढ़ रही है तो उसका समाधान गवर्नमेंट अपने हिसाब से निकाले, ना कि मंदिरों पे अपना आधिपत्य जमा करके। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो गुसाई जी, क्या नाम है आपका? पहले नाम विष्णु गोस्वामी। क्यों यहाँ पर जुड़ रहे हैं ये सब? बात बेटा ये सब पता है, पूरे ब्रजमंडल में इसका हाहाकार मचा हुआ है सरकार के पीछे। जो सरकार अपना जो है कि जो प्रोग्राम बना रही है मंदिरों को लेने वाली योजना, तो भैया हम तो ये निवेदन करते हैं, इन पर आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे तो ना है, ब्रजवासी ग्वारियाँ हैं, ये हमारी संपत्ति धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने उस समय से ठाकुर सेवा की है, जब वहाँ भोग लगाने के लिए 2 रुपया भी नहीं था। ये ब्राह्मण लोग उस समय से सेवा कर रहे हैं। अब आमदनी को देख करके सरकार की बुद्धि जो है कि आमदनी की तरफ जा रही है, तो उस बात को ना लेकर के इन ब्राह्मणों का साथ दें। हम लोगों के पास नौकरी और वो तो कुछ है नहीं आरक्षण, इसी से बच्चों का लालन पालन होता है। अब ब्राह्मणों से ये सेवा और मंदिरों के लीला ले ली जाएगी, तो ये ब्रजवासी लोग, ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे? तो भैया ये हमारा जो है का प्रार्थना है, निवेदन है, इस बात पे गौर किया जाए। और सरकार से प्रार्थना है बाबा योगी से कि इस विषय को और कहीं पे लगाओ, यहाँ ब्रज में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ और भी गोस्वामी है। राधे राधे जी। क्या नाम? राधे राधे। मेरा नाम मुकेश गोस्वामी। सनातन की ही सरकार मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और ये सनातन से जुड़ा मामला है, तो आखिर विरोध कहाँ है? कहाँ पे विरोधाभास है? देखो यही तो सबसे बड़ा कष्ट है कि सरकार अपने आप को सनातन के साथ में कहती है कि हम सनातनी हैं और सनातनियों की सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन जो देखने में आ रहा है और जो हम महसूस कर रहे हैं ये सनातन के सबसे विरोधी सरकार है। ये सनातन की आड़ में हम लोगों का दुरुपयोग करके ये सब हमारी जो भी मंदिर हैं उनका अधिग्रहण करना चाहती है और हमारे पैरों को, हाथों को काट करके हमें मजबूर कर देना चाहती है। क्या हम ब्रज छोड़ के चले जाएं?
क्या सरकार ये चाहती है कि ब्राह्मण लोग ब्रज को छोड़ के चले जाएं? लेकिन सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी इससे। ये बताइए, 20 साल से सरकार के द्वारा ही तो व्यवस्था चल रही है बांके बिहारी जी में, प्रशासन ही तो व्यवस्था कर रहा है, उसमें 20 साल से व्यवस्था नहीं हुई। क्या कमेटी बना के ही व्यवस्था बनेगी? इस मंदिर को अधिग्रहित करके ही व्यवस्था बनाएगी सरकार? 20 साल से क्या कर रही थी सरकार? प्रशासन ही तो व्यवस्था कर रहा है वहां की। हमें तो इस चीज का विरोध है। आखिर क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो व्यवस्था अभी चल रही है वही चलनी चाहिए, हमारे अधिकार हमसे नहीं छीने जाने चाहिए। मतलब कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो व्यवस्था, आप एक बात बताइए, जो भी दुर्घटना होती है ये मंदिर में अंदर हुई है, तो अंदर की व्यवस्था को संभालो, कॉरिडोर से क्या मतलब है? बाहर मरे हैं क्या पब्लिक? जितनी भी घटनाएं हुई हैं क्या वो बाहर हुई हैं? वो अंदर हुई है। अब अंदर की जब घटनाएं हैं तो अंदर की व्यवस्था को जो सरकार 20 साल से नहीं कर पा रही उसमें सुधार करे ना। कॉरिडोर से क्या मतलब है? कितने लोगों की जमीन जायदाद जाएगी? क्या सरकार देगी उस हिसाब से? ये तो सर्किल रेट के हिसाब से पैसे दे देंगे। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे जो आ रहे हैं गोस्वामी जनों से बात करने, उनका तो ये कहना है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जिनकी दुकानें जाएंगी उनको दुकान दी जाएगी, उन मुआवजा दिया जाएगा, जिनके पास कागज हैं नहीं है, लगातार संपर्क में हैं जो प्रशासनिक। कुछ भी नहीं है। जिनके पास में पुश्तैनी जमीन जायदाद है, जिनके पास कागज नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसका मतलब आज जो पुश्तैनी जमीन, तो अधिकतर लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है ना, तो इसका मतलब वो कागज जो उनके पास में नहीं है तो सरकार तो ये कह देगी कि तुम्हारी जमीन ही नहीं है। ये उनका क्या होगा? तो फिर व्यवस्थाएं कैसे सही होंगी? व्यवस्था सरकार करे ना भाई। 20 साल से प्रशासन देख रहा है, अपनी देख रेख में वहां की मंदिर की व्यवस्था को चला रहा है। फिर अब ये नई बात क्यों निकल के आ रही है? भीड़ की व्यवस्था को करे। क्या कॉरिडोर से ही भीड़ कंट्रोल होगी? बाहर तो कोई घटना नहीं हो रही। हाँ, मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था उसको सरकार संभाले, अंदर भीड़ को ना रुकने दे, चलते रहे भीड़, दर्शन करते रहे, चलते रहे, वो व्यवस्था करे। ये कॉरिडोर की आड़ में ये मंदिरों का अधिग्रहण करने का पूरा प्रोपेगेंडा है इनका, और कुछ भी नहीं है। देखो, विरोध इस चीज़ का है कि सरकार जो है, भारत सरकार जो है, किसी नियम कानून कायदे से चलती है, और वो सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है, और वो कर क्या रही है? धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण कर रही है। तो क्या केवल हिंदुओं के स्थल ऐसे बचे हुए हैं जिनका धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण होना चाहिए क्या? और यहाँ धर्म नहीं है, अन्य संप्रदाय नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं के धर्म स्थलों का इस तरह से जो अधिग्रहण ये कर रहे हैं और उसको अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं कि उसके लिए क्या की पावर का इस्तेमाल है। ये जो कुरियाँ हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, ये इसको जानिए। और जितनी जगह पे इन्होंने कॉरिडोर है उन जगहों पे आपने आता चाहिए सब लोगों को, उन जगह पे उज्जैन में बना है कि क्या वहाँ की जो त्रस्त है उनको ही इन्होंने मीडिया पे नहीं आने दिया। ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। तो जो लोग त्रस्त हैं, जिसका कोई मकान जा रहा है, जिसकी कोई दुकान जा रही है, अब कोई व्यक्ति 500 वर्ष से 400 वर्ष से अपनी दुकान कर रहा है, तब तो ये सब स्टाम्प और ड्यूटी वगैरह नहीं थी, तो वो व्यक्ति अपने जो पुश्तैनी चीज़ें हैं उनसे वहाँ रह रहा है, और उसके बाद आप आए और अचानक से कहने लगे भाई कागज़ दिखाओ। ऐसे नहीं होता है ना। कोई व्यक्ति इतने अपने दिन से कोई व्यक्ति अपना जमाव रख रहा है। अगर भीड़ की आपको कोई व्यवस्था करनी है, आपको जो काम करने हैं आपने कितने किए? आपको यमुना जी साफ करनी थी, आपने कौन सा आंदोलन चला के उनको किया? कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है, आपको उसे धर्मियों से विमुक्त कराना था, आपने कब किया? आपने गौ रक्षा के लिए कितने कार्य किए? आप बताइए, क्या गौ रक्षा हो रही है? यमुना जी की कितनी बुरी स्थिति है, आचमन करने लायक जल नहीं छोड़ा है, क्या उसके ऊपर इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया? तो कार्य करने के जो हैं उनको तो ये लोग करते नहीं हैं। इसीलिए ये एक मुद्दा बना दिया गया है। कॉरिडोर बनने से क्या होगा? बाहर एक भी अगर घटना, एक भी अगर कोई श्रद्धालु इस तरह से आता है, बाहर गली में हुआ हो, जो कॉरिडोर बनेगा बाहर ही तो बनेगा। अगर गली में हुआ हो तो बताइए, वहाँ पे 20 वर्ष से एक जज की नियुक्ति करके जो प्रशासन है वो अपनी व्यवस्था सब तरीके से दिखता है, 3 लेयर सिक्योरिटी वहाँ पे रहती है, सब कुछ वहाँ पे है। तो यही लोग तो हैं, यही वहाँ रहेंगे तब। तो जिस तरीके से आप तब करोगे, आप कर दो एक जत्थे में 2000 के में, 1000 के में, जो दर्शन आप कराना चाहें, शौचालय सीढ़ी लगा दें। इसके बहुत सारे हैं। जो बिहारी जी का बाहर का चौतरा है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत आप उसे बड़ा करना चाहें, अगर गोस्वामी समाज वृंदावन का अगर अनुमति दे, देखो उनका पहला वहाँ प्रथम अधिकार है। बिहारी जी उनकी निजी संपत्ति हैं, और निजी संपत्ति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तब से सेवा कर रहे हैं जब पैसे का जमाना नहीं था। रुपया धेला भी मंदिर में नहीं आते थे।
रुपया देले भी मंदिर में नहीं आते थे। उन्होंने बड़ी सेवा शुश्रूषा इस तरीके से करी है, लाड़ लड़ाया बिहारी जी को, और कई 100 वर्षों से ये चल रहा है। ऐसा नहीं है, आज का प्रकरण नहीं है। 10, 20, 30 साल में रुपए पैसे का प्रचलन बढ़ा है, तो पैसे की बात नहीं है, बात किसी की आस्था की भी है, किसी के अधिकारों की भी है, किसी संस्कारों की भी है। तो इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से सरकार कर रही है। ये एक तरह से अधिकारों का हनन है और ये रुकना चाहिए। क्या क्या मांग है सरकार से फिर? सरकार से ये मांग है, ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आपको भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था बनानी है, तो गोस्वामी समाज के साथ में बैठें और तरीके से बात करें। यहाँ जो बात चल रही है कि जितना भी उनका पैसा है, फंड पे नज़र है, ये सब चीज़ ये गलत है। ये मतलब अलग से ही कुछ फिशी लग रहा है। और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तल्ख प्रक्रिया इस पर दी है कि इस तरीके से तो उन्होंने भी नहीं दिए थे इंडिकेशन। वो कॉरिडोर के लिए जो चाह रहे थे, और कॉरिडोर में जो लोग प्रभावित हैं उनको बिठा के बात होनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है आपने एक रात में कर दिया सब। अभी अनौपचारिक असली भीड़ तो वीआईपीओ के द्वारा ही होती है। उस व्यवस्था को क्यों नहीं देखते हैं ये लोग? वीआईपी आ रहा है, वीआईपी आ रहा है, भीड़ रुक गई, भीड़ इकट्ठी हो गई एकदम से। वीआईपीओ के लिए व्यवस्था, उसको निकालने के लिए व्यवस्था है, भीड़ उसमें मारा कटी होती है। वीआईपीओ के लिए अलग से कोई बना हो ना रास्ता, कि वीआईपी वहां से जाकर के दर्शन करिए आए। ये तो पब्लिक को रोक करके और भीड़ को, व्यवस्था को खराब करते हैं वीआईपी के नाम पे। खाटू श्याम मंदिर में जैसे गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है, सारे में रेलिंग लगी हुई है, तो रेलिंग से अब यात्री जा रहा है तो धक्का मुक्की होगी, उसमें ना कोई मरेगा, ना कोई किसी को परेशानी होगी। उस काम को क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? इतना एक आदमी इकट्ठा होगा वहाँ जाके चौक में, उस व्यवस्था को तो कर नहीं रहे। और अभी भी वहाँ गवर्नमेंट एक तरीका से डिस्ट्रिक्ट जज संभाल रहे हैं सारी व्यवस्था को, तो फिर आदमी क्यों मर रहा है वहाँ पे? अभी तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। तो अपनी व्यवस्था की कमी को छुपाने के लिए बस ये है कि मंदिर का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहाँ का जो पैसा जमा है, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उस पैसे से, वहाँ की बच्चियों की शादी होती है उन पैसों में से। वो धार्मिक में वो पैसा कहाँ आ रहा है, उस पैसे को भी गवर्नमेंट की नज़र लेने के लिए उस पैसे से कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये सारी बात गलत है। गोस्वामी समाज का अधिकार है सेवा करने का, मंदिर की कमेटी में रहने का, उनका अधिकार उन पर रहना चाहिए और व्यवस्था गवर्नमेंट संभाले, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ में। तो जैसे अगर सरकार अधिग्रहण वाली बात पर अपनी पर अड़ग रहती है, तो फिर क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? अब रणनीति के लिए तो हम सब ब्रजवासी बैठेंगे, वहाँ पूरा मथुरा मंडल बैठेगा और जो आगे की रणनीति सब तय करेंगे उसके साथ में सारे लोग रहेंगे। फिर गवर्नमेंट से ही बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे। अगर वो हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जो बिहारी जी करेंगे वो होगा। तो क्या आपका मैसेज क्या रहेगा सरकार के लिए? हमारा मैसेज यही है कि वो जो गोस्वामी समाज के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसके पैसे को ले रहे हैं, उनकी सेवा पूजा में, उनके ट्रस्ट में से गोस्वामियों का बहिष्कार कर रहे हैं, केवल 2 आदमी ले रहे हैं उसमें से, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो व्यवस्था है वो गोस्वामी समाज के हाथ में रहनी चाहिए, सेवा का, पूजा का, सब चीज़ का, ट्रस्ट का भी। और गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था संभाले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यही कहना चाहता हूँ, जो वृंदावन के हमारे गोस्वामी समाज के लोग हैं वो कॉरिडोर के कारण बहुत चिंतित हैं। उनके घर मकान और जो व्यवसायीकरण वहाँ सब लोग रहे बहुत ही चिंतित हैं। उनके बच्चे भी उनसे चिंतित हैं, विद्या और सब पे प्रभाव उनके पड़ रहा है, बिजनेस पे, विद्या पे, बच्चों का मन नहीं लग रहा है घर में, इस प्रकार से वो लोग चिंतित हैं। तो हम लोग इसमें यही कहना चाहते हैं, जैसे सरकार, हम लोग सनातनी हर जगह मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, हम लोग अमरनाथ यात्रा में भी गए थे, वहाँ बहुत भारत के बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन सरकार उनको परमिशन एक बार में जाने के लिए नहीं देती है। ऐसे ही हम चाहते हैं मथुरा वृंदावन में बाहर जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं वहाँ यात्री आवास बनाएं, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करके वृंदावन में प्रवेश कराएं, और जितने यात्री दर्शन कर लें उनको पुनः वापस करके अगर में रजिस्ट्रेशन कराएं और लोगों को उनको भेजें, जिससे हमको भी दिक्कत ना हो और आने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो। अब एक बात बताओ, हम वृंदावन छोड़ के कहाँ चले जाएँ? हमारे घर मकान छोटे बड़े जैसे भी हैं, सुकरे हैं, ब्रज की गलियां हैं, कुंज गलियां हैं, सब जानते हैं, हम उनको छोड़ के कहाँ चले जाएं अपने बिहारी जी को लेकर के? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर यहाँ ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा आ रही है, तो सरकारी आवास बनाएं, उनके लिए सरकारी रुकने के प्रबंध करें और रजिस्ट्रेशन के द्वारा वृंदावन को प्रवेश कराएं और दर्शन करा के पुनः वापस भेजें। हम यही चाहते हैं और हमारी सरकार से कोई बड़ी विशेष नहीं है। मैं तो भैया ये कहना चाहूँ या सरकार से, ये सरकार ब्राह्मण के पेट पे लात मार रही है। आपको बता दो, ये मंदिर ने जो ले रही है या हिसाब से पेट पे लात मारना है। इसी कारण से गोसाई समाज, ब्राह्मण समाज जो है दुखी है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई उपाय है तो उपाय बहुत है, तो उपाय तो बहुत है, पर सरकार जो है अड़ी हुई है ब्राह्मणों के पेट पे लात मारने के लिए। वो जो पैसा दिखाई दे रहा है ना, उसके चक्कर में अड़ी हुई है सरकार। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों पे
के पेट पर लात नहीं मारी जाए और काम भी हो जाए। देखो सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, ब्रजवासी इनके आत्मा को ठेस पहुंचा रही है और हम सब लोग अभी एकत्र हो रहे हैं, सान जाएंगे और नाम के गोवर्धन के सब लोग मिलकर के हम विरोध करेंगे। आज हमको सब मिलेगी कहना चाहते हैं। जिस सरकार ने ब्राह्मणों का अनादर किया है, ब्राह्मण जब कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस ने राज किया, ब्राह्मण जब बसपा के साथ आए तो बसपा ने राज किया, ब्राह्मण ने जब से आशीर्वाद दिया भाजपा को तो भाजपा राज कर रही है। ये सनातन इनकी सरकार है। अगर ये ब्राह्मणों का अनादर करेंगे ना तो इनको इसका भोग बिहारी जी जरूर प्रसाद के रूप में देंगे। साथ सरकार को रहना चाहिए और इनके मान सम्मान की रोजी रोटी का सरकार को ध्यान रखना चाहिए, मेरा यही कहना है।